हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। तो आपका कल आज से ही बनता है गाइस, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा लाइफ में, ठीक है। किसी भी फेस में हो आप लाइफ में, ठीक है। आपका कल बेहतर तभी होगा अगर आप अपने आज का सही यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। अगर आप अपने आज को बर्बाद कर देंगे ना, तो आपका कल अपने आप बर्बाद होने वाला है गाइस, ठीक है। तो आज जम के मेहनत कीजिए यार, और अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर तैयार कीजिए, ठीक है गाइस। आज जो भी मतलब आप यंग है अभी, ठीक है, तो जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है उन्हें फुली यूटिलाइज कीजिए। सारी डिस्ट्रैक्शन को आपको साइड करके एक फोकस के साथ अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। आज मेहनत कर लेंगे ना यार, तो कल आपको नहीं करना पड़ेगी, ठीक है गाइस। तो आज अपना 100% दीजिए, ठीक है। जितना भी टाइम है, 6 महीने साल लगता है, आप डेली अपना 100% दीजिए। जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे क्रैक कीजिए और अपने लिए एक बेटर टुमारो प्रिपेयर कीजिए, ठीक है गाइस। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने फायर करी है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो जिसने लैंड किया है सी ऑफ जापान, ठीक है। जापान के सी में जिसने लैंड करा है। तो ऐसी हरकतें एक ही कंट्री करती है, ठीक है। वो है आपकी नॉर्थ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी है सी ऑफ जापान में, ठीक है। जापान गवर्नमेंट का कहना है कि जो नॉर्थ कोरिया ने फायर करी है आईसीबीएम, ठीक है, वो उनके सी में आई है, ठीक है। जापान डिफेंस मिनिस्ट्री कन्फर्म दैट मिसाइल फ्लू फॉर 66 मिनट एंड लैंडेड इन सी ऑफ जापान, ठीक है। नॉर्थ कोरिया ने थ्रेटन किया है अनलेस एंड अनप्रेसिडेंटली स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन ऑफ एनी मिलिट्री डील बिटवीन साउथ कोरिया एंड यूएसए। तो नॉर्थ कोरिया कहना है कि अगर साउथ कोरिया के साथ यूएसए कोई भी ड्रिल करता है तो ये उनका रिटेलिएशन था, ठीक है गाइस। South Korean military reported that missile was launched from the सुनान डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ऑफ प्योंगोंग, ठीक है। ये नॉर्थ कोरिया का एरिया है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल एंड न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम आर बैन बाई यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल। तो नॉर्थ कोरिया की जो भी बैलिस्टिक मिसाइल है या न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो यूएन ने बैन कर रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी पूरी कंट्री का ट्रेड बंद है, सब बंद है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। किम जोंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो फिर भी वो वहाँ पे बेशक खाने को ना मिले, उनके लोगों को एजुकेशन ना मिले, लेकिन वो अपनी कंट्री को न्यूक्लियर कंट्री उसने बना रखा है, ठीक है। और अमेरिका को बार बार चैलेंज करता रहता है। येट पैंगोंग कंटिन्यू ऑन विद इट्स वेपन डेवलपमेंट एंड होल्ड इलेबोरेट मिलिट्री परेड्स देन शो ऑफ, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया में एक नई अपडेट आई है कि जो नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, वो वहाँ पे कोई भी गर्ल है या वुमेन है, ठीक है, उन्हें वहाँ पे फोर्स किया जा रहा है कि जो भी किंग जोन यून की डॉटर का नाम है ना, वो कोई नहीं रख सकता, और जिनका है भी उन्हें भी चेंज कराना पड़ता है। तो किंग जो की डॉटर का नाम है जू एई, ठीक है। अभी वो 10 साल की है, ठीक है। और जो उसका नाम है वो अब वो कोई नहीं रख सकता, और जिसका है भी जू एई नाम वहाँ पे नॉर्थ कोरिया में, उसे चेंज करना पड़ेगा। देख सकते हैं किस लेवल की वहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है, ठीक है। ये उनकी बेटी है जू एई, ठीक है। तो अब ये नाम यूनिक बनाना चाहते हैं अपनी बेटी का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आप मैप में देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया, कैपिटल है पैंगोंग योंगोंग, ठीक है। विच कंट्री लिफ्ट इट्स टेम्परेरी बैन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ फ्रोजन सी फूड फ्रॉम इंडिया। तो कंट्री ने बैन लगा रखा था इंडिया पे कि जो फ्रोजन सी फूड है इंडिया से अब हम नहीं इंपोर्ट करेंगे, तो वो थी कतर, ठीक है। अब वो कतर में फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ है जो कि अर्जेंटीना ने जीता था, तो कतर ने बैन लगा रखा था, तो अभी बैन हटा दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक कन्फर्म किया है कि कतर ने अभी लिफ्ट कर लिया टेम्परेरी बैन को, जो इन्होंने इम्पोर्ट ऑफ फ्रोजन सी फूड पे लगाया था। तो ये जो बैन लगा था ना, फ्रोजन सी फूड फ्रॉम इंडिया पे भी लगा था, ठीक है। और विल कंटिन्यू एक्सपोर्ट ऑन चिल सी फूड, ठीक है। तो जो ये रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, ये फ्रोज़न के लिए हटाई है इन्होंने, और रिस्ट्रिक्शन जो अभी लगी हुई है विल कंटिन्यू ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ जो चिल्ड सी फूड है उस पर रहेगी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। बैन इम्पोज किया गया था नवंबर लास्ट ईयर में, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप से पहले, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे उनका कहना था कि उनके जो कुछ कंसाइनमेंट इंडिया से गए थे, ठीक है, सी फूड के, वहाँ पे विब्रियो कोलरिया पाया गया था, ठीक है। और कतर अथॉरिटी ने इन्फॉर्म किया था इंडिया को कि जो बैन है वो टेम्परेरी है, क्योंकि उनके पास भी उस टाइम जो वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे थे और इनके पास सफिशिएंट टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी नहीं थी उस टाइम, ठीक है। तो इस कारण उन्होंने टेम्परेरी बैन लगाया था, अभी लिफ्ट के लिए। कतर की कैपिटल है दोहा, ठीक है। करेंसी है कतरी रियाल,
और इंडिया, आपको पता ही है, अभी इंडिया में भी हाल ही इंटरनेशनल सी फूड शो हुआ है कोलकाता में, है ना, वो भी ध्यान रखिएगा। ये देख सकते हैं कतर आप, ठीक है। हेरात बिंग सेलिब्रेटेड विद रिलीजियस फेरवोर इन विच स्टेट? फेरवोर का मतलब होता है उत्साह, एंथुसियाज्म के साथ, ठीक है। तो जो हेरात है वो बनाया गया है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। बेसिकली शिवरात्रि होती है जिसे वहाँ पे कश्मीर में हेरात के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, महाशिवरात्रि नोन एज हेरात इन कश्मीर, ठीक है। हेरात इज अ 3 डे फेस्टिवल फॉर कश्मीरी पंडित्स, ठीक है, विच द फैमिली कम टुगेदर फॉर द इलेबोरेट प्रेयर एंड सेलिब्रेशन, ठीक है। और द फेस्टिवल, ये सिंबल है वैली में कम्युनल हारमोनी फॉर एजेस, ठीक है। और जो सेकंड डे ऑफ हेरात इज नोन एज सलाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हु स्वर्न एज द बिहार गवर्नर? तो बिहार के अभी गवर्नर बन चुके हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, ठीक है। और ये 41st गवर्नर बने बिहार के, ठीक है। और इन्हें ओथ दिलाई है बाई दी पटना हाई कोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस चंद्रहाई शरण सिंह जी ने, ठीक है। और वो आपको पता है बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, ठीक है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वहाँ के तेजस्वी प्रसाद यादव, ठीक है। और मिस्टर आर्लेक ने सक्सीड किया है फागू चौहान को, जो कि अभी गवर्नर, फागू चौहान अभी कहाँ के गवर्नर बन चुके हैं? मेघालय के गवर्नर बन चुके हैं, ठीक है। और मिस्टर सीपी राधाकृष्णा ये बन चुके हैं झारखंड के नए गवर्नर, ठीक है। और इन्हें जो ओथ दिलाई है वो दिलाई है जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने, ठीक है। और झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है कि महाराष्ट्र के भी नए गवर्नर बन चुके हैं रमेश बैस, इनके बारे में हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है गाइस। ये आप देख सकते हैं बिहार के नए गवर्नर। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ऑर्गेनाइज किया टेक नो टैक्स 2023 इवेंट इन विच सिटी? तो ये इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है टेक नो टैक्स, ठीक है। ये आपका मुंबई में, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल विल ऑर्गेनाइज टेक नो टैक्स 2023 Envisioning India Technical Textile at 2047 event in Mumbai from 22nd to 24th of this month। द पर्पस, इस इवेंट का पर्पस है ताकि प्रमोट किया जाए टेक्निकल टेक्सटाइल्स को, ठीक है, जिसमें इंक्लूड होता है टेक्सटाइल मीन्स फॉर, जो कि टेक्निकल टेक्सटाइल का मतलब कि जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो टेक्सटाइल बनता है, जैसे कि मेडिकल, डिफेंस, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, बिल्डिंग एंड पैकिंग टेक्सटाइल, ठीक है। और महाराष्ट्र होस्ट स्टेट है इस इवेंट की, ठीक है। और कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ये सब पार्टनर स्टेट्स हैं, ठीक है। और ये इवेंट हाउस ओवर 150 टेक्निकल टेक्सटाइल एग्जीबिटर एंड मोर देन 250 वायर अराउंड दी अराउंड, ठीक है। और जो मिनिस्ट्री सेड दैट इवेंट इज, और ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है ये कोलैबोरेशन के साथ कराया जाता है, किसके साथ? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री, इनके कोलैबोरेशन के साथ ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप। विच स्टेट सीएम लॉन्च सिक्स फेज ऑफ द सुजलाम सफलम जल अभियान? तो सुजलाम सुफलम जल अभियान का सिक्स फेज अभी लॉन्च करा है गुजरात के सीएम ने, ठीक है। गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल लॉन्च द सिक्स फेज ऑफ सुजलम सुफलम जल अभियान एट दी खरोज इन गांधीनगर, ठीक है। द कैंपेन एम टू राइज द अवेयरनेस, राइज द ग्राउंड वाटर लेवल एंड मैक्सिमाइज द यूज ऑफ रेन वाटर, ठीक है गाइस, इतनी बात ध्यान रखनी है। ये आप देख सकते हैं गुजरात गवर्नमेंट वाटर कंजर्वेशन स्कीम सुजलाम सुफलाम जल सच्चे अभियान, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्लाइमेट कैंपेन विन टू एंथम अवार्ड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ? तो हाल ही में यूनाइटेड यूएनडीपी ने अपना क्लाइमेट कैंपेन लॉन्च करा था, तो उसका क्या नाम था जिसने 2 एंथम अवार्ड जीते? तो उसका नाम था डोंट चूज एक्सटेंशन, ठीक है। डोंट चूज एक्सटेंशन कैंपेन लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि राइज अवेयरनेस बढ़ाई जाए लोगों के बीच क्लाइमेट को लेके, ठीक है। और इस कैंपेन ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, एक गोल्ड जीता है, एक सिल्वर जीता है, 2 डिफरेंट कैटेगरी में, ठीक है, सेकंड एनुअल एंथम अवार्ड में, ठीक है। दिस वाज, ये अनाउंस करा था इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ डिजिटल आर्ट्स एंड साइंस ने, ठीक है, विच वाज लॉन्च्ड बाय वेवी अवार्ड इन 2021। डोंट चूज एक्सटेंशन कैंपेन वन गोल्ड, इसे गोल्ड मिला है इन दी कैटेगरी ऑफ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट नॉन प्रॉफिट कैंपेन। और जो सिल्वर मिला है वो मिला है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन में, ठीक है गाइस। एंथम विनर वर सिलेक्टेड फ्रॉम 2000 सबमिशन फ्रॉम ओवर 43 कंट्री अराउंड द वर्ल्ड। ये आप देख सकते हैं यूएनडीपी क्लाइमेट
कैंपेन डोंट चूज एक्सटेंशन विन 2 एंथम अवार्ड, गोल्ड एंड सिल्वर। इंडियन एयरफोर्स ने डिप्लॉय करा है एक प्लेटफॉर्म, ठीक है, फॉर स्टेडी जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन। कई बार होता है कि कहीं जैमर लगे तो कम्युनिकेशन टूट जाता है, तो अभी एयरफोर्स ने क्या करा है कि एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है कि जो जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन रहेगा उनका, तो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है वायु लिंक, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स हैज़ डेवलप एन इनोवेटिव सॉल्यूशन वायु लिंक दैट वुड डिड aid pilots in dealing with the bad weather and also provide jammer proof uninterrupted communication with base station। तो एयरफोर्स ने हाल ही में डेवलप कर लिया है इनोवेटिव सॉल्यूशन वायु लिंक। अब वो पायलट्स को बहुत हेल्प करने वाला है, चाहे वेदर ख़राब हो या फिर जैमर हो, तो भी वो वहाँ पे कम्युनिकेशन रहेगा उनके जो बेस स्टेशन के, ठीक है। डाटा लिंक कम्युनिकेशन यूज द इंडिया, और जो हम मतलब डाटा यूज़ करेंगे वो करेंगे हम इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, IRNSS जिसे कहा जाता है, जिसे हम नाविक के नाम से भी जानते हैं। ये इंडिया का अपना जीपीएस है, जैसे आप गूगल का जीपीएस यूज़ करते हैं ना, तो नाविक इंडिया का अपना जीपीएस है। तो ये सेंड करेगा रेडियो कम्युनिकेशन टू द बेस स्टेशन व्हेन सिग्नल आर लोज, ठीक है। एयर एयर मार्शल कौन है इस टाइम हमारे हैं, एयर मार्शल है विवेक राम चौधरी, ठीक है। ये 27th चीफ है ऑफ एयर स्टाफ। आइए, इंडियन एयरफोर्स को फाउंड कब किया गया था, 8 अक्टूबर 1932, ठीक है, और हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च कराई है कौन सी ऐप, ताकि वो फास्ट ट्रैक कर सके पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस इन जस्ट 5 डे, ठीक है। तो इस ऐप का नाम है एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। अब इस ऐप के अंडर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि जो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती थी ना आपके पासपोर्ट के लिए, वो आपको 5 दिन में हो जाएगी और आपको आपका पासपोर्ट 10 दिनों में मिल जाएगा, ये गवर्नमेंट का कहना है, ठीक है। तो अच्छा ही आपके लिए, जिन्होंने पासपोर्ट बनाना है उनकी अब वेरिफिकेशन 5 दिन के अंदर हो जाएगी, पहले महीने 2-2 महीने लग जाते थे। एम पासपोर्ट पुलिस ऐप डेवलप बाय दी काउंसलर पासपोर्ट एंड वीज़ा डिवीज़न ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के एक विंग है, उन्होंने डेवलप करी है ये ऐप, ठीक है। फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इज़ बीइंग रोल आउट अलोंग विद द 350 टैबलेट्स टू द पर्सनल ऑफ द स्पेशल ब्रांच ऑफ दिल्ली पुलिस, ठीक है। These personals are responsible carrying out verification anti-send of password application, ठीक है। The new app developed by External Affairs Ministry and rolled out in New Delhi is expected to cut the time for the police verification of the passport application of 5 days and reduce the scope of misuse of process, ठीक है। तो वही है कि मतलब अब 5 दिनों में आपकी पुलिस की वेरिफिकेशन हो जाएगी इस ऐप के थ्रू, एम पासपोर्ट पुलिस ऐप, ठीक है। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। न्यू डिजिटल सर्विस भी लॉन्च करी गई बाय द यूनियन होम मिनिस्टर ड्यूरिंग 76 राइजिंग डे परेड ऑफ द दिल्ली पुलिस, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखनी है। 10th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट बाय द जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी टॉम टॉम, एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है, और ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है टॉम टॉम एजेंसी ने, ठीक है। तो इसमें बताया है कि एक इंडियन सिटी है जहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि मतलब उसने रैंक करा है सेकंड लेवल पे, ठीक है। वो इंडिया पे फर्स्ट है, लेकिन वर्ल्ड पे सेकंड लेवल पे है वो सिटी, ठीक है। वहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि अगर आपको कहीं पहुँचना भी है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो वो कौन सी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, ठीक है। तो वो है आपकी बेंगलुरु, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट बाय द स्पेशलिस्ट जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी टॉम टॉम, रिपोर्ट रिलीज़ करी है टॉम टॉम ने, इतनी बात भी यहाँ ध्यान रखिएगा। तो बेंगलुरु ट्रैफिक हैज़ मेड इन दी सेकंड स्लोएस्ट प्लेस टू ड्राइव थ्रू इन द वर्ल्ड इन 2022, ठीक है। ट्रैफिक वो इन दी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज़ नॉट हिडन फ्रॉम दी एनीवन। तो आपको बताइए कि बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। और यहाँ पे पता है क्या है, आपको ना अगर 10 किलोमीटर जाना है ना, तो हार्डली आप कहीं और सिटी में रहते हैं तो आपको 10 किलोमीटर के लिए हार्डली 10-15 मिनट में आप पहुँच जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा 20 मिनट। यहाँ पे अगर आपको 10 किलोमीटर जाना है ना गाइस, तो आपको आधा घंटा लग जाता है। सोच सकते हैं आप, आधा घंटा आपको 10 किलोमीटर के लिए लग रहा है, ठीक है। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा, सारे लोग अब बेंगलोर ही जाना चाहते हैं क्योंकि सिलिकॉन वैली है, ठीक है। बट वहाँ पे अब पॉपुलेशन बढ़ेगी, माइग्रेशन ज़्यादा होगी, तो चीज़ें भी डिफ़िकल्ट हो ही जाएगी, ठीक है। तो 10 किलोमीटर के लिए वहाँ पे आधा घंटा लग जाता है। और इससे बुरा हाल है जो रैंक 1 पे है, वो है लंदन, ठीक है। लंदन में आपको 10 किलोमीटर के लिए 36 मिनट 20 सेकेंड लग जाते हैं, 10 किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो बेंगलोर वैसे फ़र्स्ट है रैंक इंडिया में, और वर्ल्ड में सेकंड पे है, ठीक है। और फर्स्ट पे कौन है वर्ल्ड पे, लंदन है, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे है डबलिन और आयरलैंड, ठीक है, जहाँ पे 28 और 27 मिनट लगते हैं, ठीक है।
बेंगलुरु, इसके अलावा बेंगलुरु ने रैंक करा है फिफ्थ इन द टर्म ऑफ CO2 एमिशन पर ड्राइव ड्रिवन माइल ड्यूरिंग रश आवर। तो वो ये जब रश आवर्स होते हैं, ठीक है, तो जब वहाँ पे ड्राइव किया जाता है तो वो CO कार्बन जो एमिशन कर रहा है वो उसमें बेंगलुरु ने फिफ्थ रैंक किया है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। एज पर द रिपोर्ट लंदन इज द मेजर एमिटर ऑफ CO2, तो लंदन तो वैसे भी टॉप पे ही है, ठीक है, CO2 एमिशन में, ठीक है। बेंगलुरु रैंक फोर्थ इन टर्म ऑफ हार्ट स्लॉट्स ड्यू टू ट्रैफिक, और ट्रैफिक के कारण आपके कितने घंटे बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है, उसमें बेंगलुरु फोर्थ रैंक पे है, ठीक है। द रिपोर्ट फाउंड दैट बेंगलुरु रश आवर ट्रैफिक हैज़ लेड टू लॉस ऑफ एज मच एज 129 घंटे एक साल के बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। डबलिन लॉस्ट 140 आवर्स ड्यू टू ट्रैफिक जाम्स, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंगोंग सो लेक लोकेटेड इन विच प्लेस which hosts the first ever frozen lake marathon on 20th January 2023 at an altitude of roughly 13,862 फीट। वैसे तो पेंगोंग लेक आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, काफ़ी चर्चे में अभी रही थी, बट मैं बता देता हूँ ये लद्दाख में है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे पहली बार फ्रोज़न लेक मैराथन होने वाली है, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है, ठीक है, जो कि 13,862 फुट की हाइट पे होगी, इतनी हाइट पे, ठीक है। पेंगोंग लेक इन लद्दाख विल होस्ट फर्स्ट एवर फ्रोजन लेक मैराथन ऑन 20th February 2022 एट एन एल्टीट्यूड ऑफ रफली 13,862 फीट। द फर्स्ट एवर फ्रोजन लेक मैराथन विच इज़ ऑफ 21 किलोमीटर इन इंडिया, फर्स्ट ऑफ काइंड, ठीक है। और हाइट भी बहुत ज़्यादा है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑब्वियसली बनेगा ही बनेंगे, है ना। On 20th Feb, Adventure Sports Foundation of Ladakh, in collaboration with the Ladakh Autonomous Hill Development Council and Leh and Ladakh Tourism Department, is going to organize India first 21st kilometer Pangong Frozen Lake Marathon. It would be attempt to make Guinness World Record for the world highest frozen lake marathon according to Chief Executive Council of LAHDC, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।